बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम, न्यूमरल्स, डिजिट्स और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट टाइप के नंबर भी पढ़ते हैं और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप हो और रूल्स गवर्न कर रहे हो, इस सिस्टम में हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उस सिस्टम को हम नंबर सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में। इनको हम कहते हैं डिजिट्स। ये तमाम आपके 10 डिजिट्स होते हैं। और ये जो सबसे पहला लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं 0 डिजिट, और ये जितने भी हैं बाकी इनको हम कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ठीक हो गया जी, नॉन ज़ीरो डिजिट्स। और एक इसका एक स्पेशल नाम होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। चलें जी, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, रेड कलर कर लेते हैं। 0 डिजिट जो होता है उसको हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट, इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसी तरह हम बकाया जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक हो गया जी। तो आगे हम मूव करते हैं। न्यूमरल्स क्या होता है? न्यूमरल्स बेसिकली आपका एक सिंबॉलिक, मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर की। ठीक हो गया, एक मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन सिस्टमेटिक मैनर। ये जैसे हमारे पास एक नंबर है 1, 2, 3। अगर हम डिजिट बाय डिजिट देखें तो एक ये आपका क्या है, एक न्यूमरल है जो कि सिंबल्स यूज़ करते हुए ना, सेट ऑफ डिजिट्स मिलकर ना एक न्यूमरल बनाते हैं जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर को, 1, 2 एंड 3। अगर ओवरऑल इसको ऐसे पढ़ते हैं 123, तो ये आपका एक नंबर होता। क्या होता? ये आपका एक नंबर होता। बाकी 1, 2, 3 एक सिंबल बाय सिंबल देख रहे हैं या डिजिट बाय डिजिट देख रहे हैं तो ये आपका एक न्यूमरल है। ठीक हो गया जी सर। तो इसमें हम नंबर्स किस तरह राइट करते हैं ये सबको, ये बेसिक ही है। मतलब वंस, जैसे यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं वंस, इसी तरह टेंस, हंड्रेड्स, इसी तरह 1000, 10,000, ये चलते रहेंगे। अगर ये आपके पास एक नंबर है, न्यूमरल है 1, 2, 3, तो यहाँ से राइट टू लेफ़्ट हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे 3, ये 2 और ये 1। न्यूमरल की मदद से हम इसी तरह नंबर बनाते हैं। तो ये क्या बन गया? 123, 3 1, 3 2s, 10s। ठीक हो गया जी। ये न्यूमरल है, सिंबल बाय सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नंबर को, मतलब कि सेट ऑफ डिजिट्स से जब मिलके एक न्यूमरल बनाते हैं, उसी न्यूमरल से हम एक नंबर बनाते हैं, सेट ऑफ डिजिट्स। ठीक हो गया जी। ये आपका एक न्यूमरल है। जब हम इसको पढ़ेंगे 123, तो ये आपका एक नंबर ट्रीट होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। तो सबसे पहले जो फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, नंबर के अंदर जो डिजिट्स होते हैं तो उनकी फेस वैल्यू बतानी होती है। जैसे यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, 123 आपका एक नंबर है। इसी नंबर के अंदर 3 डिजिट्स पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, और तीनों ही आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी कि नॉन ज़ीरो। तो इसमें अगर मैं कहता हूँ कि इस 2 की फेस वैल्यू क्या है, अभी हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो फेस वैल्यू के बारे में पूछेंगे। तो इस 2 की भी फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू इट्सेल्फ होगी। ठीक हो गया जी। जिस भी डिजिट के बारे में वो बात कर रहा हो, उसकी फेस वैल्यू पूछने वाला हो, तो उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो इट्सेल्फ होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। इसी तरह अगर इसी 3 की पूछता तो फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3। ठीक हो गया। तो हम प्लेस वैल्यू की अब बात कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू का दूसरा नाम होता है लोकल वैल्यू। क्या नाम होता है जी? लोकल वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है पोजीशन, द वैल्यू एट द पोजीशन। ये किस पोजीशन पे ये वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 कहाँ पे आ रहा है? अगर इस टेबल के हिसाब से देखें, ये जो टेबल हमने बनाया था, तो इसमें अगर देखें ये 2 कहाँ पे आ रहा है? टेंस पे आ रहा है, यानी कि 2 टेंस पे आ रहा है, यानी कि 20।
तो इसकी जो प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू होगी वो 20 कहलाएगी। इसी तरह 3 वंस पे आ रहा है तो 3 × 1 कर लें, यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 की, वो 3 हो जाएगी। ठीक हो गया जी। यानी कि यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, इसको कई यूनिट्स भी कहते हैं, यूनिट प्लेस पे जो नंबर या जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू भी वही होगी और फेस वैल्यू भी वही होगी। ठीक हो गया जी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 625। ये एक नंबर है, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं 6, 2 और 5। इसका चलो जी कलर में चेंज कर लेता हूँ। चलो इस बार हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास 3 डिजिट्स है 6, 2 और 5। सबसे पहले फेस वैल्यू के लिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फेस वैल्यू इटसेल्फ होता है। जो भी पूछेगा कि इसकी फेस वैल्यू बताएं, वो इटसेल्फ बतानी है। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 6, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6। इसी तरह द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। इसी तरह द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5। ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ पे ये डिजिट्स पुट करते हैं, ये जो बनाया हुआ 6, 2 और 5। ठीक हो गया। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सबसे पहले फेस वैल्यू तो सेम ही आएगी। 6 की फेस वैल्यू सेम, 2 की फेस वैल्यू सेम, 5 की फेस वैल्यू सेम। अब प्लेस वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे अगर मैं इस पे अगर बना के देखें, यानी कि ये दोबारा बना लेते हैं यूनिट्स, इसी तरह टेंस और इसी तरह हंड्रेड्स। ठीक हो गया जी। इसमें हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। 225 है, 625 है तो 5, ये 2 और ये 6। यहाँ पे हमें पोजीशन के पता चलता है कि यहाँ पे ये 6 किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पे है, तो वो एक्चुअली इसकी लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू कहलाती है। अगर यहाँ पे मैं 6 की बात करूँ तो ये 6 कौन से डब्बे में आ रहा है, 100 वाले डब्बे में आ रहा है। तो यानी कि 6 × 100 करेंगे, जो कि होता है 600। तो इस 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 600। 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 600 प्लेस वैल्यू, या इसको हम लोकल वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे वो क्या होगी, 600। ठीक हो गया जी। इसका एक और आसान तरीका है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 625, ये 6 लिखने के बाद इस तरफ जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो लगा लो। ये कितना हो गया, 600। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू बन गई वो 600 बन गई, ऊपर हमने लिखा है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ इस 2 की प्लेस वैल्यू यानी कि लोकल वैल्यू क्या बनेगी, इसके आगे एक ज़ीरो लगाना है क्योंकि इसके आगे एक ही डिजिट पड़ा हुआ है, तो इसका क्या आएगा 20। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 20। इसी तरह 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है, कोई ज़ीरो नहीं आएगा, तो 5 ही आएगा। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, जो यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट आता है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही होती है, वो होती है इटसेल्फ। ठीक हो गया जी। ये था एक आपका सिंपल सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बाद हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में 2 टाइप के डिजिट्स होते हैं। एक आपका इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है जिसको हम 0 कहते हैं, और दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं जिसमें नॉन ज़ीरो ये आ जाते हैं। 9 डिजिट्स हैं 1 to 9। इसके बाद हमने न्यूमरल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा। न्यूमरल क्या होता है, न्यूमरल में ये चीज़ें थी, और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।